ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार। जितना सरल ये प्रतीत होता, उससे कहीं आगे बढ़ करके भाग 3, उससे कहीं आगे बढ़ करके ये विषय है। स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार। स्वमूल्यांकन में अपने ही समक्ष अपने आप को बेपर्दा करना है। संजय के विषय में कल उल्लेख आया था, जिसकी सदा विजय हो। आदि गुरु मुनि वेद व्यास का, ज्ञान की परिधि का, ज्ञान के आलोक का वो शिष्य संजय, जो प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में विराजित, पूर्ण निष्पक्ष, बिल्कुल रंगा हुआ नहीं, और कभी पराजय नहीं हो सकती। उसने जो देखा, जैसा देखा, स्पष्ट कह दिया। आपको संभालना है कि आपको वो बात मन की लगी नहीं लगी, कड़वी लगी मीठी लगी, पर भीतर बैठा संजय उस धृतराष्ट्र को, जो हठ पर आरूढ़ है, सत्ता के लोभ में अंधा हो गया है। सत्ता की चाह, और सत्ता की चाह किसकी सत्ता की चाह? क्या किसी देश की सत्ता की? सबसे पहला देश कौन सा है मालूम है ना? ये शरीर रूपी समूचा अस्तित्व, जिसमें चेतना भी है, ये भी तो देश है। इसमें किसकी सत्ता चाहिए? इसमें शक्ति कहाँ से एंजॉय करोगे, कहाँ से ताकत आती है? प्राण की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से खर्च करने का मन, ये सत्ता है। मेरे हाथ में पैसा पकड़ा दो, मैं जो चाहूं जैसे चाहूं खर्च करूं, कोई पूछेगा नहीं मुझे, कोई मुझसे साझा नहीं कर सकता, सारा मेरा, सब मैं अधिकार ले लूंगा। ये कौन है? धृत राष्ट्र, जो सत्ता को बस भोगना चाहता है। कौन सी सत्ता को? प्राण शक्ति की सत्ता को। किस पर अधिकार लेकर के? इंद्रियों पर अधिकार लेकर के। जो मैं जब चाहूं देखूं, जो मैं जब चाहूं छू दूं, जो मैं जब चाहूं सुनूं, जो मैं जब चाहूं चखूं, जो मैं जो चाहूं जब चाहूं बोल दूं, मेरा अधिकार चले। और इस अधिकार की होड़ में वो अंधा है। ऐसे में उससे ना तो दूर की दिखती, और ना ऐसी दिखती जो बहुत छोटी बारीक है। दूर दृष्टि भी गई और सूक्ष्म दृष्टि भी गई, और संजय के पास दोनों है। दूर की दृष्टि भी है और सूक्ष्म की दृष्टि भी है। माने उसके पास सैटेलाइट व्यू भी है और मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। सैटेलाइट से दूर का देखा और मैग्नीफाइंग ग्लास से सूक्ष्म देखा, माइक्रोस्कोप से। तो दूरदृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि दोनों, वो है संजय आपके भीतर। उसे संजय, उससे कम में संजय नहीं बनेगा ना। और संजय का अपॉइंटमेंट को लेटर कौन देगा? आप दोगे। आप ही उसको नियुक्त करोगे, उसकी नियुक्ति का पत्र आप ही दोगे। मैं तुम्हें सर्वाधिकार से पूरित करता हूं, करती हूं, हे संजय, हे मेरे अंतःकरण के स्थापित निष्पक्ष दिव्य प्रेरित संजय, आज से तुम समूचे अधिकारों से पूरित हो। मुझे मेरे भीतर के समस्त सर्वस्व का दर्शन कराओ, दूर का भी और सूक्ष्म का भी। मुझे सारा दर्शन मुझे मेरा कराओ। मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि मेरे भीतर अनधिकृत चेष्टाएं, अनधिकृत, इलेजिटिमेट, अनधिकृत चेष्टाएं कौन कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मेरे भीतर अनधिकार से काम कर रहे हैं? कौन है? ये अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स कौन है? टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। कौन है ये? देखो, ढूंढो इनको और बताओ कौन है।
अन्यथा धृतराष्ट्र के बस का नहीं है ठीक से संजय को सुनकर न्याय करना। हमें दो काम साथ साथ करने साधना में। अगर तुम गंभीरता से सुनो, अपने भीतर ना केवल धृतराष्ट्र को परिष्कृत करना है, अपितु साथ ही साथ संजय की प्राण प्रतिष्ठा भी करनी है। अब धृतराष्ट्र का परिष्कार भी होगा, क्योंकि ये तथाकथित धृतराष्ट्र जो सत्ता के लोभ में अंधा है, जो प्राण की सत्ता इंद्रियों के माध्यम से भोगना चाहता है, उसे अब परिष्कृत करना होगा। धृतराष्ट्र के अंधेपन को दूर करना होगा हमें। महाभारत, महान भावनाओं में रत ये राष्ट्र भारत अब कण कण में ढूंढेगा कि कहां कहां प्रत्यावर्तन, कहां कहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हमारी आस्थाओं में, हमारे विचारों में, हमारे प्रचलनों में, हमारे जीवट में, जहां जहां होनी है वो होगी। पर उसे आरंभ तो अपने से करना होगा ना। तो पहले दो काम साथ साथ हैं। स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार कब होगा? तब होगा जब जिसके हाथ में सत्ता है वो परिष्कृत हो और उसके साथ निष्पक्ष, स्पष्ट, दूर क्षमताओं और सूक्ष्म क्षमताओं से पूरित की नियुक्ति कर दी जाए। और वो कौन है? धृतराष्ट्र का परिष्कार और संजय का की प्राण प्रतिष्ठा। स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार। क्या स्व मूल्यांकन इतना होता है मेरे में क्या कमी है मैं जान लूं? बिल्कुल नहीं। ये तो मनुष्य को बचपन से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, एक ठीक सी आयु से खूब पता होता है मेरे भीतर क्या कमी है, खूब पता होता है। मैं कहता हूं बिरले होंगे जिनको नहीं पता कि उनमें क्या कमी है, सबको पता है। तो फिर उससे क्या उत्कर्ष हो गया? कभी भी नहीं होगा। उत्कर्ष कभी नहीं होगा। मैं क्योंकि अधिकांश लोग 500-600 लोग लाइव इस समय उधर हैं, यूट्यूब में उधर कैमरे में देख रहा हूँ, तो फेसबुक पर भी देख रहा हूँ मैं, उधर जरा लोग ज्यादा होते हैं। तो जो परिष्कार है वो इसीलिए नहीं हो पाता, उत्कर्ष इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम केवल जानते हैं कि हम में क्या दोष है। हाँ 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 पता है, पर उस पर कभी हमने ठहर करके उसकी मीमांसा, यूं तो मीमांसा बहुत बड़ा शब्द है, आनंद की भी मीमांसा होती है, पर मीमांसा हमें अपने उस दोष पूरित अस्तित्व की भी करनी है ना, जो आधा अधूरा है। इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइज, उसकी मीमांसा भी तो करनी है। और उस मीमांसा के लिए आवश्यक है कि केवल इतने से बात बनने वाली नहीं है कि सब मुझे अपने दोष दिख गए, बस आज से मैं प्रण करता हूं कि मैं कभी भी आज से नहीं करूंगा। क्या होगा? 1 मिनट, अगली सांस आने से पहले ही संकल्प टूट चुका होगा। संकल्प क्यों नहीं निभते? संकल्प इसलिए निभते क्योंकि निष्प्राण छोड़ दिए जाते हैं, उनमें प्राण का संचार नहीं किया जाता। प्राण विहीन संकल्प निभेगा, तथाकथित ही रह जाएगा, सूडो, बस मन बहलाएगा। इसलिए आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए। वी आर नाउ गोइंग टू फॉलो अ प्रोसीजर। और ये कहां से आई है प्रोसीजर, प्रक्रियाएं? ब्रह्म ऋषियों की देन है ये। कौन से काल में? काल को छोड़ो, काल तो किसी के बाप के बस का नहीं बता जाए। 5,000 साल बोल करके बेतुकी बातें करते हैं। जहां मनवंतरों तक का उल्लेख आता हो, वहां क्या ये संस्कृति 5,000 साल पुरानी है? खैर, मेरा विषय वो नहीं है, अभी विषय पर ही रहेंगे। धृतराष्ट्र को परिष्कृत किए बिना स्व मूल्यांकन नहीं हो सकता। संजय की स्थापना ही नहीं हो पाएगी। संजय की सुनेगा कौन? संजय को अधिकार से पूरित करेगा कौन? धृतराष्ट्र ना। यहां सारा खेल धृतराष्ट्र और संजय के बीच करना है। इसलिए भीतर के धृतराष्ट्र को भी समझाना होगा, परिष्कृत करना होगा, वो उसे कान दे, उसकी सुने, और जो जो संजय सुनाना चाहे उसे वो सुने। केवल नाम नहीं चाहिए, जल्दी में आगे बढ़ना है, उतावली, एक उतावली सी मची है।
हाँ, 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 हो गया, हाँ, पता है, हाँ, पता है। एक जन्म बीत जाएगा, इसी उतावली में कभी कुछ आएगा नहीं। इसलिए आवश्यक है ठहर करके एक बार अपने भीतर के धृतराष्ट्र को कहना कि तुझे कान खोलकर सुनना होगा, बीच में बोलना नहीं होगा। जो जैसी प्रक्रिया चलेगी वैसी चलने देनी पड़ेगी, तुम बीच में नहीं आओगे। मैं सबसे अधिक उदाहरण चाय का देता हूं क्योंकि मेरा नियम है प्रतिदिन चाय अपनी खुद बनाने का। यदा कदा कोई बना दे यदा कदा, अन्यथा नहीं। और मुझे मालूम है जितने उबाले वाली चाय इस जीभ को आज जिस पर जीभ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उतने उबाले से कम अगर उबल जाए चाय तो उस दिन लगती है बक बकी। तो बक बके अंतःकरण से कभी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले कान खोलने पड़ेंगे। क्योंकि कल से मैं पूरी प्रक्रिया पर उतरने वाला हूं कि स्व मूल्यांकन में करना क्या है। नहीं साहब, हम बस हाँ ठीक है, कल से नहीं, समझ गया हाँ, कल से नहीं। वो तो करते करते बाल सफेद भी हो गए और मेरी तरह से मेरे चले भी गए, शरीर भी चला जाएगा, लेकिन परिष्कार नहीं होगा। स्व मूल्यांकन किसे कहते हैं कि तुम्हें पता लग जाएगा धीरे धीरे, तो नानी याद आ जाएगी। तप और साधना का विकल्प है। हाँ है। क्या? मूर्खता। बहुत सुंदर विकल्प है। इतना बढ़िया विकल्प है जिसकी कोई बात ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं तप साधना की, मूर्खता का विकल्प सबसे बढ़िया है। और तप और साधना में मरना पड़ता है, मरना पड़ता है, अपने आप को आड़े हाथों लेना पड़ता है। स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार। आज की डोज इतनी ही बहुत है, आज के लिए इतना ही कैप्सूल खा के बहुत काम बन जाएगा। बाकी कल से हम और गंभीर प्रक्रिया शुरू करें। अपने अंतःकरण को, अपने युधिष्ठिर के आंखों में ज्योति देनी पड़ेगी तुम्हें। उसकी उस अंधेपन को, वो जन्म से था कि नहीं था, लेकिन सत्ता के लोभ में वो हो गया था, इसलिए वो धृत जमा राष्ट्र है। क्या है सनातन देव संस्कृति? अद्भुत। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।